बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँओं बहनों मेरी किचन की मलका क्यून क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये मेरे पार्सल आए थे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। तो मैंने ना कुछ इसमें डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हाल आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चले जाके बैठते हैं, इधर टेबल पे रखते हैं चीज़ों को। तो चले जी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑनलाइन मंगवाया है और किस पेज से मैंने मंगवाया, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने डिफरेंट पेज से चीज़ें मंगवाई हैं। तो सबसे पहले इस पार्सल को खोलते हैं। तो ये ना बहुत ही कोई खूबसूरत चीज़ थी। ये मैंने ना किचन के लिए मंगवाई थी। आप लोग इसको किचन की वॉल पे इसको ना इस तरह से लगा सकते हैं। तो स्टार्ट विद अल्हम्दुलिल्लाह और एंड विद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत खूबसूरत लगा था मुझे। और जैसे आप वो वीडियो में दिखाते हैं तो उससे भी ज़्यादा ये मुझे खूबसूरत लगा था। इतनी प्यारी इसकी लुक आ रही थी, बहुत खूबसूरत। तो ये किचन की ना मैंने जो बाहर वाली वॉल है ना, मैंने उस पे इसको लगाऊंगी इस तरह से। स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह और एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत ये मुझे लगा था। इसके ना साथ ना नाइफ बनी हुई थी, उन्होंने इसके साथ ना डबल टेप दी थी ताकि ये ना इजी से लग जाए। तो 1000 इसकी प्राइस थी विद डीसी। और इसके अलावा जो ये वाला पार्सल था ये मैंने मंगवाया था दराज से। ये मैंने ना ऑर्गेनाइज़र न्यू बनवाया था अपना, तो उसके ऊपर ये रखने के लिए ना चीज़ें मैंने मुझे चाहिए थी। तो जैसे पहले मैं उसको अच्छे से डेकोरेट कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने न्यू ऑर्गेनाइज़र बनवाया था, वो किस तरह का बनवाया था। ये गोल्डन कलर में बड़ी प्यारी मुझे ये कैंडल स्टैंड लगा था। 3 इस तरह की थी ना कैंडल स्टैंड, बड़ी, छोटी और उससे बड़ी। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये मैंने दराज के मंगवाया था, ये वाला दराज के पेज से। इसकी जो प्राइस थी 1000, इसकी प्राइस थी डीसी समेत। इस दोनों की मैं आप लोगों को प्राइस बता रही हूँ। तो ये हो गया। और इसके अलावा मुझे ना किचन टावल की ज़रूरत थी, तो वो मैंने फिर दराज से ऑर्डर कर दिए किचन टावल। तो ये मुझे दराज से मिले थे। तो इसमें ना 5 तरह के टॉवल हैं, तो काफ़ी डिफरेंट कलर में ये वाले टॉवल थे। ये इनकी जो प्राइस थी 550 ना इन टॉवल की प्राइस थी। मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं, बहुत अच्छे ये टॉवल हैं, पानी को बहुत अच्छे से जज़ब कर लेते हैं। और इसके अलावा ये मैंने एक लैंप मंगवाया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी मैंने दराज से मंगाया था। तो इतना ये खूबसूरत लैंप है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर ना ये कौन सी शेप में बना हुआ है। बड़ा प्यारा सा ये बच्चों के लिए ये लैंप है। तो जी चलिए ये देखिए कितना कोई क्यूट सा लैंप है। ये टोरोटाइज की ये शक्ल में ये वाला बना हुआ है। तो इसके साथ ना यूएसबी भी उन्होंने दी थी। तो वो मैं आप लोगों को ये जला के भी ना दिखाती हूँ। तो काफ़ी कलर की इसके अंदर से ना लाइटिंग निकलती है। तो रात टाइम आप लोग अपने रूम में लगा सकते हैं। बच्चों बड़े खुश हो रहे थे इसको देख के। तो बहुत खूबसूरत ये मुझे मिला था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो चलो जी अब इसको ना जला के देखते हैं। इसके ना अंदर से आप मुख्तलिफ़ तरह की लाइटिंग निकलती है और इसके अंदर से आवाज़ भी ना मुख्तलिफ़ तरह की निकलती है। जिस तरह की आप लोगों को पसंद है वो आप लोग रात को इसको इस तरह से लगा दें। तो बड़ा प्यारी लग रही थी। अब मैं लाइटें वगैरह बंद करके ना तो फिर दिखाती हूँ। तो मेरी बेटी ने जल्दी जल्दी से लाइट बंद कर दी। ये देखिए कितना कोई खूबसूरत है, मुख्तलिफ़ कलर हैं। ये आगे से जो अपनी नेक है ना ये भी इसी तरह घुमाता है जिस तरह का म्यूज़िक चलता है। तो बहुत प्यारा ये मुझे मिला था। तो इसकी जो प्राइस है तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो 1500 इसकी प्राइस थी। तो इसके अंदर यूएसबी थी, यूएसबी से चलता है ये बिजली से यानी कि। तो जी ये हो गया। अब इसके अलावा ये तो मेरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, जो ऑनलाइन मेरी शॉपिंग थी। और इसके बाद अब जी स्टार्ट हो गए घर के काम। तो मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, तो हम लोगों ने जल्दी से ना आज सफाइयाँ शुरू कर दी थी। तो ये नीचे कारपेट बिछाया हुआ था, तो मैंने ना कारपेट के ऊपर इस तरह से गद्दा बिछाया हुआ। ये अम्मी का रूम है हमारी का। तो मैंने ना इस तरह से इसके ऊपर चादर भी बिछाई हुई है। तो इसको हटा के तो सारा हम लोग ये डेली की मेरी रूटीन है कि इस पे डेली पे मैंने ना ये वाला जो कारपेट वाला रूम है इसको मैं वैक्यूम करना होता है, क्योंकि ये अम्मी का रूम है। तो हाँ, अम्मी के रूम में पता है बच्चों का भी आना जाना होता है, हमारा भी आना जाना होता है। तो ये मेरी होती है कोशिश कि बिल्कुल नीट क्लीन हो अम्मी का रूम। तो हेल्पर मेरे साथ लगी हुई थी, हम दोनों मिलके ये कमरा ना बिल्कुल इस तरह से साफ़ कर देंगे वैक्यूम क्लीनर से। तो जी हेल्पर अम्मी का रूम साफ़ कर रही थी और मैं इधर आ गई थी अपना ड्रा थे मेरे काफ़ी दिनों से इसको मैंने बनवाया था ड्रा को न्यू न्यू।
तो मैं ना इसको पहले सेट करवा लूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये वाला ड्रा कि मैंने किस तरह से ये ड्रा बनवाए हैं। तो इसमें ना मुझे बहुत स्पेस की कमी हो रही थी, तो मैंने इसलिए ये वाले बनवाए हैं। तो पहले ना मैंने अच्छे से इसको ड्रा को मैंने खाली कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर ना मैं कपड़े से इस तरह से कपड़ा अच्छा सा ना इस तरह से साफ़ कर लूँ कपड़े को। और जो कपड़े हैं मेरे बेटे के शलवारें कमीज़ें मैंने सेपरेट कर ली हुई हैं, पैंटें जो इसकी ना वो मैंने सेपरेट कर ली हुई हैं, और इसके अलावा जो इनके शॉर्ट हैं वो भी मैंने सेपरेट करके तो इस तरह से ना तह लगा के तो सारे कपड़े ये मैंने रख दूँगी। ये मेरे छोटे बेटे के हैं, तो मेरे पास ना बहुत कमी थी स्पेस की, तो बच्चों के कपड़े रखने के लिए कोई जगह ही नहीं मुझे मिल रही थी, एक्स्ट्रा कोई जगह हो। तो इसलिए मैंने ये ड्रॉप बनवाए थे। तो आप जो मर्ज़ी इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो मैं इसको ना पहले सेट अच्छे से करूँ, तो फिर मैं आप लोगों को ना इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं दिखाऊँगी मैंने कितने का बनवाया है और किस शेप में मैंने बनाया है इसको। तो जल्दी-जल्दी से ये सारे काम मैं समेट रही थी, और मेरी हेल्पर भी मेरे साथ लगी हुई थी काम करने के लिए। घर के काम तो ऐसे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, जो मर्ज़ी आप जितना मर्ज़ी आप लोग काम को आगे करी जाओ तो उतने ही काम फैलते जाते हैं। तो मैंने डायरी भी रखती थी, डायरी मुझे बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैं डायरी अपने साथ ही रखती हूँ, बिल्कुल सामने, जहाँ से मुझे उठाने में बहुत ईजी हो। तो इसलिए मैंने इसका ड्रा के अंदर ही इस तरह से रख दिया था। और इसके साथ-साथ सफाइयाँ भी जारी थी, साथ-साथ मैं डस्टिंग में भी लगी हुई थी, और मेरे हेल्पर मेरे पीछे-पीछे लगी हुई थी। तो मेरी यही रूटीन है कि जैसे ही मेरी हेल्पर आती है मैं साथ-साथ डस्टिंग करती रहती हूँ, और वो मेरे पीछे ही झाड़ू वगैरह दे लेती है। तो इस तरह ईज़िली हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, उसके साथ भी मुझे काम करवाना पड़ता है। तो इस तरह वो थकती भी नहीं है और हम लोग भी नहीं थकते, और मिल-जुल के बहुत अच्छे से नीट से घर क्लीन हो जाता है। तो मेरी होती है कोशिश कि मेरा घर बहुत नीट एंड क्लीन हो। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, तो बिल्कुल भी मैं घर को कभी भी नहीं ऐसे छोड़ा कि मैंने आज डस्टिंग नहीं करनी या फिर आज झाड़ू पोछी नहीं करनी। डेली का डेली हर काम मेरे घर में डेली का डेली होता है, डस्टिंग भी, हर चीज़ भी, कोई इतनी देर लगती नहीं। तो इसलिए बहुत अच्छे से मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। तो जी इसके अलावा अब मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। मुझे बेड की चादर को सही करना था, सेट करना था, और अपने कमरे की भी डस्टिंग वगैरह सारी मुझे करनी थी। तो सबसे पहले मैं इसकी जो बेड है ना वो अच्छे से इसकी झाड़ लूँगी, झाड़ के दोबारा से इसको अच्छे से बिछा दूँगी, ताकि कोई ज़रात इसके ऊपर बेड के ना रहे, ताकि झाड़ू भी हम लोग दे रहे हैं तो कोई भी इसके ऊपर ज़रात वगैरह कुछ भी ना रहे। तो ये देखें बेड की चादर भी मैंने अच्छे से सारी सेट कर दी हुई थी। तो वैसे भी इस दिन में पता नहीं मैं कितनी बार इसकी बेड की चादर है ना वो चेंज करती हूँ, लेकिन जब से मैंने ना इसकी गिरा देनी शुरू करती है ना चारों कोनों पे, तो मेरी ज़िंदगी को इतनी ईजी हो गई है कि अब तो मुझे चादर बस झाड़नी पड़ती नहीं है, सेट करनी नहीं पड़ती, क्योंकि बिल्कुल भी इसके ऊपर बल पड़ते नहीं है। स्पेशली जो कॉटन की बेडशीट होती है ना वो बिल्कुल भी उसके ऊपर सलोटे नहीं पड़ती। तो आप लोग कॉटन की बेडशीट ही लिया करें, वो बेस्ट है बेडशीट। उनके घर में स्पेशली बच्चे हैं उनके घर में वो बेस्ट है। और इसके अलावा अब मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। अब इसको मैंने साफ़ करना था, और इसको मैंने वैक्यूम क्लीनर सारा करना था आज ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले ना इसकी मैं करूँगी डस्टिंग। तो ये प्लांट की डस्टिंग करूँगी, इसके ऊपर ना डस्ट काफ़ी आ जाती है। तो लेकिन मैं इसको रोज़ का रोज़ साफ़ नहीं करती, तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जस्ट मेहमान आए तो बस उन्होंने आना होता है। तो इस तरह से इसको मैं टेबल को साफ़ करूँगी और प्लांट्स को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इस तरह से तो इसको अब मैं रख दूँगी इसके ऊपर। तो एक बात ना मुझे इस प्लांट की इतनी कि प्यारी लगती है ना, इसकी ये रूट्स इतनी मुझे को खूबसूरत लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल एक ना नेचुरल चीज़ हो, हालाँकि ये आर्टिफिशियल है, लेकिन आप तो देखें ना इसकी ये वाली चीज़ जैसे बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ उग रही होती है ना, नए नए प्लांट्स के लीव उग रहे होते हैं। कितना कोई खूबसूरत ये वाला प्लांट मुझे लगा था, तो मैंने ना फिर फ़ौरन से इसको बाय करके अपने घर में ले आई थी। तो बड़ा मुझे ये खूबसूरत ये वाला प्लांट लगता है। तो इसके अलावा जो सिंदरियाँ वगैरह लगी हैं वो भी मुझे सारी रोज़ की नीट करनी थी। इसको भी मैंने अच्छे से कपड़ा इसके ऊपर सबके मार दिया हुआ था। तो चले जी मेरी डस्टिंग भी साथ साथ हो रही है, और इसके अलावा जो बाकी काम है वो सारा वैक्यूम क्लीनर करेगा। जो भी आप जितनी भी चीज़ें घर में लेके रख लें, लेकिन उसकी जो हिफाजत नहीं करेंगी, उसकी डस्टिंग नहीं करेंगी, तो वो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए डस्टिंग बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ बहुत ज़रूरी है डस्टिंग। तो हम लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेकर रख लेते हैं, लेकिन उसकी हम लोग केयर बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसलिए मस्ट है कि डस्टिंग ज़रूर किया करें, केयर ज़रूर चीज़ों की किया करें। तो वो पड़ी पड़ी ना ऐसे ख़राब से हो जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इतना पैसा भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी मैं चीज़ लेके आती हूँ उसकी मैं पूरी केयर करती हूँ, हर तरह से केयर करती हूँ, ताकि मेरी चीज़ ख़राब ना हो।
तो इसके अलावा टेबल मैंने सारी क्लीनिंग की थी और अब मैंने करना था वैक्यूम क्लीनर। तो ये मेरे वेलवेट के सोफ़े थे सारे, तो इसको ना मैं कारपेट क्लीनर से ही इसी तरह से ना क्लीन करती हूँ। तो वैसे तो इसको झाड़ती हूँ रोज़ के रोज़, लेकिन वीक में 2 दफ़ा मैं लाज़मी वैक्यूम क्लीनर मारती हूँ ताकि जितनी भी डस्ट इसके ऊपर हो वो सारी वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से क्लीन हो जाए। इस तरह से ना इसके डीपली इस तरह से सुराख से बने हुए लाइनिंग पड़ी हुई हैं, तो वो ना वैक्यूम क्लीनर से ही अच्छे से क्लीन होते हैं। तो वैसे भी आप लोग झाड़ सकते हैं, लेकिन ना मैं वैक्यूम क्लीनर से ना इसका अगला जो पार्ट है ना वो निकाल उतार के तो फिर इसको अंदर से इसको जो लाइनिंग है उसके ऊपर इस तरह से फेर देती हूँ ताकि अच्छे से इसकी जो डस्ट है वो रिमूव हो जाए। तो इतनी प्यारी इनकी शाइन निकल आती है ना जैसे मैं इसको वैक्यूम क्लीनर करती हूँ। तो जी कुशन वगैरह मैंने सारा हटा के तो इस पर बेड पे रख ली था ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़रूरी मेन काम है जिसने भी इस तरह के सोफ़े बनवाने हैं, तो वैक्यूम क्लीनर तो मस्ट है ना, तो आप लोगों ने मस्ट बाय करना है। उसके बगैर तो ये सोफ़े बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। तो रग जो मैंने कारपेट के ऊपर रग बिछे थे वो भी मैंने उठा के तो कर्टन मैंने एक साइड पे कर दिए थे। तो इसको ना इससे ना अच्छे से वाशरूम वाली जगह है इसको अच्छे से क्लीन करके तो उसके ऊपर दोबारा से रग बिछा दूँगी ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। तो जी क्लीनिंग भी साथ साथ हो रही थी और साथ में अपने बच्चों को भी देख रही थी। तो गैराज में बच्चे खेल रहे थे, एक मेरा बेटा था और एक मेरी देवरानी का बेटा था। तो कारपेट वगैरह हम लोगों ने क्लीन कर लिया हुआ है, जो रग वगैरह है तो वो अब मैं इन सबको ना मैट को अच्छे से इस तरह से बिछा दूँगी। और मेरी क्लीनिंग भी डन हो गई है। तो मैंने बहुत एक जहन में ना बहुत सुकून सा आता है कि अगर आप अच्छे से क्लीन कर लो, तो मुझे तो बहुत सुकून आता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को भी इस तरह से जहनी सुकून आता है कि नहीं घर को साफ़ करने के बाद, क्योंकि मुझे तसल्ली होती है कि मैंने बहुत अच्छे से सारी क्लीनिंग कर ली है। तो जी ये थे मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।